नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि आपका जो अंगूठा है वो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में क्या बताता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंगूठे का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति के अंगूठा जो होता है वो बहुत लंबा बड़ा होता है, किसी का अंगूठा बहुत छोटा होता है, किसी का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, बहुत हार्ड होता है, किसी का बिल्कुल लचीला पीछे की ओर मुड़ा हुआ नोकदार होता है। कितनी बार अंगूठे ऐसे भी होते हैं कि ऊपर और नीचे से मोटे होते हैं और बीच से पतले होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ अंगूठे होते हैं जिसमें वो ऊपर से बहुत मोटे हैं, नीचे से बहुत पतले हैं, या नीचे से बहुत मोटे हैं और ऊपर से बहुत पतले हैं। तो इन तरह के अंगूठों का क्या मतलब होता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जिनके अंगूठे बहुत लंबे होते हैं, सुडौल होते हैं, समान आकृति के होते हैं, मतलब नीचे का फालंज और ऊपर का फालंज एक जैसा ही, या आप कह सकते हैं बराबर ही होता है, तो ऐसे व्यक्ति काफी ही बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, कार्यकुशल होते हैं तथा शांति प्रिय होते हैं। इनका अपने ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है, हर काम बुद्धि से करते हैं, इमोशंस का भी यूज करते हैं, लेकिन हमेशा अपनी बुद्धि को उस पर प्राथमिकता देते हैं। इन तरह के लोगों को बुद्धिजीवी व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का अंगूठा बहुत छोटा होता है, अर्थात छोटा अगर देखा जाए तो यदि आप अपने हाथ की उंगलियां फैलाएं तो अंगूठा जो है वो आपकी तर्जनी उंगली से भी नीचे रह जाए, या तर्जनी उंगली के पहले पोर के आधे से भी कम रह जाए, तो ऐसा अंगूठा जो होता है उसे छोटा अंगूठा कहते हैं। अब जिनका अंगूठा छोटा होता है उनके अंदर एक कमी पाई जाती है, वो ये है कि वो इमोशंस पे ज्यादा चलते हैं, बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं। इसके अलावा दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ऐसे लोगों को पेंटिंग में, पोएट्री में, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये अनुशासनहीन तो नहीं होते हैं, लेकिन खुद पे बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। और खासकर देखिए, छोटा अंगूठा उतना खराब नहीं होता, लेकिन यदि अंगूठे का शेप विकृत है, अर्थात ऊपर से बहुत ही मोटा हो जाए, ऊपर का फैलन बहुत मोटा फूल के बहुत ज्यादा मोटा दिखाई दे और क्रूप दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के जो अंगूठे होते हैं नोकदार होते हैं, अर्थात ऊपर से पतले नोक की तरह होते हैं और सिरे पे मोटाई लिए हुए वाले उनके अंगूठे होते हैं, मतलब ऊपर से मोटे हैं लेकिन पीछे की ओर नोक निकली हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, थोड़े हठीले होते हैं, अर्थात अपनी मर्जी पे काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका हाथ का जो अंगूठा होता है वो ऊपर से चौकोर सा दिखता है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो परिश्रम बहुत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, सोच समझकर ही काम करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से ही काम करते हैं। इनको कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकता है। इसके अलावा ऐसा अंगूठा जिसमें ऊपर से मोटा हो जाए, नीचे से मोटा हो जाए, लेकिन बीच से बिल्कुल पतला हो, तो ऐसा जो अंगूठा होता है वो विचार शक्ति के कम होने की ओर बताता है। अर्थात ऐसे लोग सोच विचार थोड़ा कम करते हैं, तुरंत अपने दिल से निर्णय ज्यादा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग अच्छे कूटनीतिज्ञ भी देखे गए हैं, यदि उनके हाथ की बाकी रेखाएं और बाकी पर्वत उनको अच्छा सपोर्ट कर रहा हो। इसके अलावा जिन लोगों का अंगूठा नीचे से तो मोटा है लेकिन ऊपर से बहुत अधिक पतला होता है, तो ऐसे लोगों का जो विचार है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, मतलब कभी इस चीज को सोचते हैं, कभी इस चीज को और कभी उस चीज को, किसी एक चीज पर दृढ़ होकर काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का जो अंगूठा होता है बहुत ही मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, पीछे की ओर ज्यादा मुड़ जाता है, अगर आप उसे मोड़ने का प्रयास करें तो बहुत ज्यादा मुड़ जाए, तो ऐसे लोग काफी धन अर्जित करते हैं और अपने आप को हर तरह की परिस्थितियों में एडजस्ट करने की योग्यता उनके अंदर होती है।
इसके अलावा यदि अंगूठा बहुत ही कड़ा है, बहुत हार्ड है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने तक ही अपने विचारों को सीमित रखना चाहते हैं, जल्दी से अपने विचारों को किसी से बताते नहीं हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन विचारों को बहुत सोच समझ कर ही किसी के सामने बताते हैं और थोड़े से हठीले स्वभाव के भी होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।